बॉम्ब से किया गया कार में हमला, कई बार किया गया, बहुत तरीकों से उन्हें पहुंचाया गया आघात। सस्पेंड हुए कई बार लेजिस्लेटिव असेंबली उड़ीसा से, जिनको किया गया सस्पेंड। बहिष्कार किया गया जिनको पहली बार 2024 में रिकॉर्ड ब्रेक करके 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके बने उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के मुख्यमंत्री के पद में पदच्युत हुए। संथाल कम्युनिटी के ट्राइबल इतिहास में फर्स्ट या तीसरे मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड ब्रेक किया है मोहन चरण मांझी की। तो सनम को भी जोहार, इंदो मिथुल कुमार, मिथुल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को सगुंदरम बिना। बहुत दिनों के बाद वापस आ गया हूँ आप सभी को उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली उड़ीसा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की ऑटोबायोग्राफी लेकर के। आज मैं बताऊंगा कि कैसे ये मुख्यमंत्री बने, आखिर किस प्रकार से ये योग हुए मुख्यमंत्री बनने के, बीजेपी के नेता रह चुके मुख्यमंत्री के पद पे किस प्रकार से कार्यरत है आज के डेट में, और कैसे ये 2024 में रिकॉर्ड ब्रेक करके बीजेपी के सबसे अधिकतम सीटों में विजय होते हैं, और संथाल इतिहास में, संथाल कम्युनिटी के इतिहास में सबसे पहले मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं जो 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके मुख्यमंत्री पद पे आश्रित होते हैं और शपथ ग्रहण करते हैं। तो सबको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रोचक लगने वाला है, बहुत ज़्यादा जानकारी से भरपूर है और मोटिवेशन इन्फॉर्मेशन भरपूर है। तो आप सभी वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे। बिना किसी देरी के जस्टी बांग बिलोंग काटे दिलावन वीडियो दे स्टॉप लगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं मिथुल कुमार, मिथुल सर यूट्यूब चैनल, आप सभी का अपना संथाल कम्युनिटी का बेस्ट यूट्यूब चैनल में से एक, मोटिवेशन और बायोग्राफी से भरपूर। इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा बहुत सारा जानकारी। मैं आज बात कर रहा हूँ, आ गया हूँ वापस, और आज मैं बात कर रहा हूँ मोहन चरण मांझी, मुख्यमंत्री उड़ीसा। उड़ीसा एक ट्राइबल कम्युनिटी बेस का एक बहुत बड़ा स्थल है, एक ऐसा राज्य जहाँ पे ट्राइबल का एक बहुत बड़ा समुदाय, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं। संथाल एक में उनमें से एक ऐसा कम्युनिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मोहन चरण मांझी, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद पे आज के डेट में आश्रित है। मैं मोहन चरण मांझी के बारे में बता दूं तो इनका गांव उड़ीसा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट के रायकेला गांव में, इनका गांव रायकेला विलेज से ये बिलोंग करते हैं। पिता गुनाराम मांझी जो एक सामान्य से सिक्योरिटी गार्ड के पद पे थे, एक सामान्य से सिक्योरिटी गार्ड का बेटा बना मुख्यमंत्री। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और संथाल इतिहास में और गौरवपूर्ण इतिहास का पन्ना का रूप लेने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो एक सिक्योरिटी गार्ड गुनाराम मांझी के बेटे हैं मोहन चरण मांझी। इनकी पत्नी का नाम प्रियंका मरांडी है, इनका विवाह प्रियंका मरांडी से हुआ। इनकी पूरी बायोग्राफी डिटेल आज के वीडियो में मिलेगा दोस्तों। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मोहन चरण मांझी एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड के बेटे थे, एक मामूली संथाल परिवार से बिलोंग करते थे। तो इनका राजनीतिक में प्रवेश कैसे हुआ? मुख्यमंत्री बनने से पहले इनकी जो करियर थी, पढ़ाई शिक्षा कैसा रहा, और ये राजनीतिक में अचानक से प्रवेश कैसे कर गए, तो इसके बारे में मैं मुख्य डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो मैं आपको चरण मांझी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई उनके स्कूल से हुआ। रायकेला विलेज से इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ किया। उसके बाद इनकी हाई स्कूल की जो पढ़ाई हुई वो झूमपरा हाई स्कूल, 1987 ईस्वी में इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग कंप्लीट किया। झूमपरा हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई है आनंदपुर कॉलेज से की है। 1990 ईस्वी में अपना हायर सेकेंडरी यानी 12th की पढ़ाई को इन्होंने कंप्लीट किया। फिर ये चंद्रशेखर कॉलेज झंपुआ से बीए में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। इतना ही नहीं बता दूं, इन्होंने एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त की, लॉ की पढ़ाई की, कॉलेज में जाकर के कानून की शिक्षा हासिल की, वकालत की शिक्षा हासिल की, एलएलबी की लॉ कॉलेज धीनकनाल लॉ कॉलेज से इन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। और इसके बाद ये अपने नए प्रोफेशन में आए, एज ए टीचर के रूप में काम किया और अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते गए। बता दूं, सन 1997 ईस्वी में ये रायकेला विलेज के सरपंच रह चुके थे। इनको अपने गांव के प्रॉब्लम को ठीक करना या किसी लोगों का प्रॉब्लम सुनना, उसके बारे में बात करना बड़ा अच्छा लगता था, जिस वजह से ये अपने गांव के सरपंच बन गए। ये लोगों के समस्याओं को सुनते थे, उनका समाधान करते थे, लोगों के मुसीबतों को जानते थे और उस मुसीबतों को उनको हल करने में उनकी मदद करते थे, जिससे वो गांव के सरपंच बने। और सरपंच के पद पर ये 1997 से लेकर के 2000 ईस्वी तक लगातार काम किए।
अभी भी गांव के लोग इनके पास कुछ ना कुछ समस्या लेकर के आया करते थे, जिनका समाधान ये किया करते थे। इस प्रकार से इनका एक लीडरशिप गुण जो है बचपन से इनके अंदर आ गया था। लीडरशिप की क्वालिटी आ गई थी कि कैसे लीड करना है, कैसे किसी को प्रॉब्लम को सुनना है और उसका सॉल्यूशन देना है। तो ये विलेज सरपंच के रूप में काम कर चुके हैं। प्रोफेशनली मैं बता दूं, ये टीचर के रूप में भी पदच्युत थे, मतलब ये एक शिक्षक भी थे। सरस्वती शिशु मंदिर जो कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा चलाया जाता है, सरस्वती शिशु मंदिर के ये शिक्षक अध्यापक के रूप में भी काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं बता दूं आपको, इनका पॉलिटिकल करियर की शुरुआत सरपंच के रूप में हुआ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम सन 2000 ईस्वी में उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली और उड़ीसा विधानसभा से ये सबसे पहले इलेक्टेड किए गए। उड़ीसा सरकार के चेयरपर्सन भी थे। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के 2 चेयरपर्सन में जो थे वो मोहन चरण मांझी ही थे। 2022 से 2024 तक ये उड़ीसा पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में सर्विस दिए, सेवा किए। फिर 2024 के इस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता के रूप में ये इलेक्टेड किए गए और बहुत सारे 78 वोटों से इनको विजय प्राप्त हुआ। 24 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। 24 साल का रिकॉर्ड पिछले जो सीएम थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक के 24 साल के रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक करा। 24 साल और कुछ साल अगर वो सीएम के रूप में रहते तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड सर नवीन पटनायक को मिल जाता, लेकिन उनके रिकॉर्ड के इन्होंने ब्रेक करा। 24 साल के बाद पहली बार 24 साल के बाद एक दूसरा मुख्यमंत्री उड़ीसा के नागरिकों को मिला, मोहन चरण मांझी के रूप में। जी हाँ दोस्तों, एक संथाल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे मोहन चरण मांझी 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद पर बने। अभी इनसे रिलेटेड कुछ बातें ये चल रही है कि अभी तक उड़ीसा में मुख्यमंत्री आवास बोल करके कुछ भी नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री का कोई आवास नहीं है। इसका कारण ये है कि नवीन पटनायक सर जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो अपने घर से ही मुख्यमंत्री का सारा कारोबार संभालते थे, सारा प्रशासनिक कार्य करते थे, ऑफिस का कार्य करते थे, जिस वजह से वो उनका निवास नवीन निवास के नाम पे है और वो उनका पर्सनल निवास है, लेकिन वो मुख्यमंत्री निवास के रूप में जाना जाता अभी तक, लेकिन वो सरकारी निवास तो है नहीं। तो अभी तक सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री का कोई निवास नहीं है। तो निवास को लेकर के चल रहा है बात कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, उनको सरकारी निवास मुख्यमंत्री निवास कैसे अलॉट किया जाए और क्या इसमें प्रावधान लाया जाए, इस पर बात चल रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और आपको मोहन चरण मांझी के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आपके पास है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस प्रकार से मोहन चरण मांझी उड़ीसा के लिए एक उभर करके सामने आए नेता, मुख्यमंत्री के पद पर ये किस प्रकार से कुछ सेवा कुछ अच्छा कर सकेंगे। क्या आप अपना राय रखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। संथाल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण बात है। हम सभी सैल्यूट करते हैं मोहन चरण मांझी को कि इन 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके मुख्यमंत्री पद पर आश्रित हुए। सर को सैल्यूट। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। सबको जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।